आज यहाँ बैठे हैं, उस मंदिर में कहीं एपेक्स की व्यवस्था है, कहीं सड़क की व्यवस्था है या कहीं कोई और चीज है, उनके पुजारियों को भी आज यहाँ पर जो है एक सम्मानजनक धनराशि देकर उनको प्रदान की जाएगी, उनका प्रोत्साहन किया जाएगा। सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं, मंदिर निर्माण में अभी तक हम लोग 1,10,00,000 रुपए की धनराशि प्रदान कर चुके हैं। और मैं बता दूं आपको, इस तरह ये फेरिस्त बड़ी लंबी है और 6 से 7 करोड़ रुपए अभी तक हम लोग जो है प्रदान कर चुके हैं मेधावी बच्चों को, विद्यालयों को, खिलाड़ियों को, इनके प्रोत्साहन के लिए। और अब हम लोग विधिवत रूप से अपने आज के कार्यक्रम की ओर आते हैं। तमाम निष्ठे में बीच में आपको बताऊंगा श्री पीताम्बरा संस्कृत पीठम और सांसद अनुराग शर्मा ने जन्मदिन के अवसर पर किया विभिन्न सेवा कार्यक्रमों का आयोजन। झांसी, आज सांसद अनुराग शर्मा के जन्मदिवस के अवसर पर उनके निवास मंगलम पर विभिन्न सेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इनमें मेधावी छात्र छात्राओं को स्मार्ट मोबाइल फोन, मेधावी छात्र छात्राओं को मोबाइल एवं प्रोत्साहन राशि वितरण, छात्र छात्राओं के तकनीकी कौशल वर्धन हेतु विभिन्न विद्यालयों को कंप्यूटर वितरण, सर्दी के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए निर्धन व्यक्तियों को गर्म कपड़े एवं 10,000 से अधिक कंबल वितरण, सिलाई मशीन का वितरण, क्षेत्र के खिलाड़ियों को खेल प्रोत्साहन राशि वितरण, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, अस्पताल में भोजन, फल का वितरण एवं झांसी, मऊरानीपुर, बबीना, ललितपुर, महरौनी में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन। पीताम्बरा संस्कृत पीठ, दतिया एवं पैरा मेडिकल झांसी को शिक्षा क्षेत्र में चेक के माध्यम से आर्थिक सहायता का प्रदान, महिला सशक्तिकरण हेतु सिलाई मशीनों वितरण कार्यक्रम शामिल थे। इस अवसर पर सांसद अनुराग शर्मा ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि वे अपने जन्मदिन को सेवा के कार्यों में व्यतीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों का उद्देश्य क्षेत्र की जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। बताते चले कि सांसद शर्मा के इन सेवा कार्यों ने समाज में सकारात्मक माहौल बनाया है। उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है कि कैसे एक नेता समाज के लिए कुछ न कुछ कर सकता है। सांसद अनुराग शर्मा के इन सेवा कार्यों की सभी ने सराहना की। लोगों ने कहा कि सांसद अनुराग शर्मा हमेशा समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, सदर विधायक श्री रवि शर्मा जी। यूनिवर्सिटी में हम लोग बुंदेलखंड के इतिहास, हमारी परंपरा, हमारे लोकगीत, हमारे लोक कला, हमारी जितनी भी सांस्कृतिक चीजें, चाहे परंपराएं हो, हमारे नृत्य भी हो, आला के हम लोग गाते थे, और ये जितनी भी ऐसी चीजें रही हैं, तो उसके लिए पिताजी के नाम से एक हेरिटेज इंस्टीट्यूट बना रहे हैं जो 25,000 स्क्वायर फुट का है और उसके अंदर बिल्कुल आधुनिक रूप से बनाएंगे। तकरीबन 15 करोड़ की उसकी लागत है। और इसको जो प्रधानमंत्री का सपना था कि एक नेशनल हेरिटेज इंस्टीट्यूट जो उन्होंने नोएडा में भी बनाने की व्यवस्था करी है, उसमें ये काम करवाए, इसके अध्ययन में कराया जाएगा। यूनिवर्सिटी को दान में दिया जा रहा है न्यास की ओर से, और जितने बच्चे बाहर के आते हैं हमारे वहाँ बुंदेलखंड में पढ़ने, जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, इन बच्चों को यहाँ से डिप्लोमा और डिग्री भी मिल सकती है। और जो भी अलग कोर्स कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस मैनेजमेंट करने आया हो, मैथ सीखने आया हो, हिस्ट्री सीखने आया हो, बच्ची कोई और कोर्स करने, फाइन आर्ट्स में हो, उनको भी उनके कोर्स के माध्यम में अगर इस कोर्स को लेते हैं तो उनको मार्क्स भी मिले। तो ये एक नया प्रयास है और आदरणीय वीसी साहब मान गए, उन्होंने जगह दे दी है, उसकी बिल्डिंग का डिजाइन बन गया, हम लोगों ने उसकी भूमि पूजन करवाई है। तो ये 19 तारीख को पिताजी के जन्मदिन पर अक्टूबर को इसका कार्य शुरू किया। बधाई, किस तरह के कार्यक्रम हुए हैं? देखिए, ये तो सामाजिक कार्यक्रम है और समाज में पिताजी के नाम से जो ट्रस्ट है, डॉक्टर पंडित विश्वनाथ शर्मा हिंदू चैरिटेबल ट्रस्ट, न्यास के माध्यम से हम लोग बहुत सारे काम करते हैं। और इस बार ये सोचा गया कि बहुत सारे कार्यक्रम जो होते हैं दिन रोज ही लगे रहते हैं, क्योंकि न्यास का काम ही है। तो न्यास ने धनराशि करोड़ों रुपए की बांटी है, बच्चों में बांटी है और भी विद्यार्थियों में देते रहते हैं। न्यास के 3 प्रमुख काम रहते हैं, वो है शिक्षा, दूसरा है सेहत और तीसरा खेलकूद। उसमें हम 3 में काम करते रहते हैं। पर अभी इस बार विस्तार से बहुत काम किए गए। जैसे आप लोगों को ज्ञात है कि न्यास अभी तक करोड़ों रुपए की धनराशि बच्चों में स्कॉलरशिप के फंड्स में दे चुका है। इस बार भी हम
न्यास के अलावा भी जो बच्चे रहते हैं उन लोगों को भी सम्मानित करना चाहते हैं। जैसे माँ बाप को बुलाए जिन्होंने 10th और 12th में विशेष रूप से गाँव में छोटी छोटी जगहों में बच्चों ने बहुत अच्छे अव्वल नंबर पाए तो उन लोगों को सम्मानित करना चाह रहे थे। गरीब कल्याण में हम लोग विशेष रूप से ध्यान भी देते हैं। कोरोना काल में करोड़ों रुपए के कार्ड कंपनी ने बांटे, परिवार ने साथ में सभी का काम किया। ऐसे में इस बार 10,000 कंबल बांटने की योजना है। 10,000 कंबल आ चुके हैं, अब हम लोग बांटना इस बार शुरू कर रहे हैं। ऐसे ही बच्चों को किट बैग्स देना, टी शर्ट्स देना, क्योंकि खेल कूद में सांसद खेल स्पर्धा के अलावा भी न्यास बहुत सारे बच्चों को खेल कूद में हर महीने भी सपोर्ट करता है, कुछ लोगों को सालों सालों सपोर्ट करते आ रहे हैं। ऐसे जैसे हमारा मलखम है, जिम्नास्टिक्स है, ऐसे बच्चे जो विशेष रूप से व्यायामशाला से जुड़े हुए हैं, या शैली सिंह है जो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करती है, एक हमारा बच्चा है, उनको वो भी बहुत अच्छा भागता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी न्यास काम करती रही, तो उनको भी आज सम्मान कर रहे हैं। ऐसे 51 बच्चों को हर महीने धनराशि दी जाती है, हर साल की उनकी धनराशि दी जाती है, उनको भी आज सम्मान करने के लिए बुलाया गया था। और मुझको तो ये पर्सनली ये फील होता है कि ऐसे जगह पे मैं आज हूँ कि मैं लोगों को जब मैं ये सम्मान देता हूँ तो मुझको अपना ही सम्मान मिलता है, उनसे इतना प्यार मिलता है, उनसे इतना प्रेरणा मिलती है कि हम सब बुंदेलखंड वासी और उन लोगों को सम्मानित करने में हम लोगों को भी महसूस होता है कि हम लोगों को भगवान ने इस काबिल तो रखा कि हम उनकी मदद कर सकें। और ऐसे ही हज़ारों बोतलें आज 10,000 बोतल से ज़्यादा हम लोग बांट रहे हैं गंगा जल के। कुछ मंदिरों में विशेष रूप से पिताजी का बड़ा मन लगा रहता था, तो हम लोगों ने शुरू से करोड़ों रुपए बड़े मंदिरों में बांटा। आज 6-7 मंदिरों के लोगों को बुलाया, तो आज उनको भी पुजारियों से मिल सका, उन लोगों को धनराशि देने की उम्मीद दी गई। 12 लाख से ज़्यादा किताबें और इसी साल में 4 लाख से ज़्यादा पुस्तकें हम लोगों ने बांट चुके हैं। ये कार्यक्रम है 7-8 टाइप के हैं। संस्कृत विद्यालय है, संस्कृत विद्यालय को भी धनराशि का चेक दिया 6 लाख रुपये का। आज पैरामेडिकल, क्योंकि झांसी में पैरामेडिकल को स्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है और बहुत बार सरकार को उतना सपोर्ट नहीं हो पाता, तो पैरामेडिकल में लाइब्रेरी क्रिएट करना ये करना, तो उनको भी 15 लाख कुछ का चेक भी दिया है। ऐसे लोगों को बुला के विशेष अलग अलग चीज़ों से शिक्षा, स्वास्थ्य, उसमें ज़्यादातर हम लोग ये सारे पर्सनल स्तर पे हुए, ये सब पर्पज है, सब होता है। ये कोई भी सरकारी कार्यक्रम नहीं है, सरकार की इसमें ना कोई मिलती है ना कोई धनराशि। परिवार अपने बच्चे करता है, परिवार की व्यवस्था